नमस्कार, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। तो आज ये जो वीडियो है ये है मनाली ट्रिप का सेकेंड डे का वीडियो। इस दिन सभी की छुट्टी थी, संडे था, तो हमने सोचा कि कहीं घूमने तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर अगले मंडे से तो सबका वर्केशन स्टार्ट हो जाएगा। सब काम पे बिजी होंगे, किसी का घूमना फिरना होगा नहीं, मैं अकेले घूमता रहूँगा। इसलिए हम सब निकल पड़े सिस्सू की तरफ। अब हमने मार्केट से स्कूटी वगैरह रेंट की और निकल पड़े। हम 6 लोग थे, तो हमने 3 स्कूटियाँ रेंट की। BS4 वाली स्कूटी तो उन्होंने 500 में दी, लेकिन BS6 वाली स्कूटी वो 700 रुपये में दी। रेंट लेने के लिए आपको 2000 रुपये सिक्योरिटी के देने पड़ेंगे हर स्कूटी के, और अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर और एक ID कार्ड उन्हें देना होगा। रास्ते में हमें हल्की फुल्की बारिश लगनी भी शुरू हो गई, उससे थोड़ा बहुत ठंड भी बढ़ गई। ठंड लगने लग गई थी तो हमने रेनकोट वगैरह पहन लिए थे, उससे थोड़ा हवा कम हो गई तो ठंड लगनी कम हो गई। इसके बाद हमने सोलैंग वैली को पार करते हुए हम पहुंचे अटल टनल की तरफ। अटल टनल से थोड़ा पहले रुक के हमने थोड़ा नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता तो क्या, खैर मैगी वगैरह खाई और चाय पी। थोड़ी देर वहाँ खड़े रहे और फिर निकल पड़े। और फिर हम पहुंचे अटल टनल। वाह क्या नज़ारा था। 10,000 फीट से ऊपर स्थित दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब टनल से गुजरने का ये जो फीलिंग थी, नेक्स्ट लेवल थी, नेक्स्ट लेवल। अगर आपको मौका मिलेगा तो जाइएगा ज़रूर। टनल के अंदर हर 500 मीटर पे इमरजेंसी एग्जिट बनी हुई है, जो कि जाती है टनल के नीचे बनी एक और टनल में। कभी अगर बाई चांस बीच में टनल बंद हो गई किसी भी इमरजेंसी के कारण कुछ भी, तो कोई भी आदमी उस दरवाजे से नीचे वाली टनल से आगे निकल सकता है। नीचे वाली टनल की लंबाई भी ऊपर वाली टनल के बराबर ही है। ये कहीं और नहीं निकलती, इसके दरवाजे टनल में ही खुलते हैं, तो ये टनल से टनल में ही जाने के लिए है। लगभग 9 किलोमीटर लंबी इस टनल में 4G के पूरे सिग्नल थे। हमने नोटिस किया कि टनल के अंदर बीच बीच में BSNL के छोटे छोटे टावर लगे हुए हैं, जिससे सारे ही नेटवर्क में 4G चल रहा था और नेट की स्पीड भी 50 Mbps तक आ रही थी। टनल की एंट्रेंस और एग्जिट वाले सेक्शन में स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर है और टनल के बीच में स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर है। यह दूरी तय करते हुए हमें लगभग 15 मिनट लगे, और जब हम अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से बाहर निकले तो लैंडस्केप नज़ारा पूरा ही चेंज हो चुका था। टनल का साउथ पोर्टल सोलंग वैली यानी मनाली की तरफ है और नॉर्थ पोर्टल लाहौल वैली की तरफ है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। जहाँ साउथ पोर्टल से निकलने पर पेड़ ही पेड़ मिलेंगे, उधर ही नॉर्थ पोर्टल से निकलने पर बिल्कुल पूरा साफ पहाड़, पेड़ वेड़ नहीं है, बिल्कुल साफ पहाड़ है। मौसम में भी काफ़ी चेंज देखने को मिलेगा। जहां हमें सोलैंग वैली की तरफ ठंड लग रही थी और बारिश लगी हुई थी, उधर नॉर्थ पोर्टल यानी लाहौल वैली की तरफ बहुत तेज़ हवा चल रही थी और मौसम भी इधर से ज़्यादा गर्म था। अब हम पहली बार अटल टनल आ रखे हैं और फोटो ना खींचे, वीडियो ना बनाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने आधे घंटे रुक के जमकर फोटोग्राफी की, अपने फ़ोन और कैमरों का पूरा पैसा वसूल किया और उस जगह की खूबसूरती का पूरा आनंद लिया। इसके बाद हम अपने सिस्सू का सिलसिला जारी रखते हुए आगे बढ़े। फिर हम चंद्रा नदी के साथ साथ सिस्सू की तरफ बढ़ लिए। चंद्रा नदी आगे टांडी नाम की जगह में जाके भागा से मिलती है और चंद्रभागा बनती है, या उसे चिनाब भी कहते हैं। सिस्सू एक छोटा सा गांव है जहां एक वाटरफॉल है और एक आर्टिफिशियल लेक है। हम लेक में तो नहीं गए, लेकिन हम वाटरफॉल की तरफ गए। स्पोर्ट्स के नाम पे यहाँ जिप लाइनिंग वगैरह भी होती है। फॉल की तरफ जाने के लिए मेन रोड से रास्ता कट जाता है, तो एक कच्चा रास्ता आता है और बीच में चंद्रा नदी को पार करने के लिए एक पतला सा पुल भी है, जिसमें बाइक वगैरह चली जाती है।
हवा कितनी तेज चल रही थी इसका एहसास तो आपको इन उड़ते हुए झंडों को देख के हो ही गया होगा। अगर हम रोड पर हवा की दिशा में जा रहे हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कुछ भी, हम बहुत आसानी से जाते रहते हैं। लेकिन जब उसकी विपरीत दिशा में आते हैं तो इतना ज़्यादा ड्रैग पड़ता है कि स्पीड ही नहीं बढ़ती गाड़ी की। हमने अपनी स्कूटी पार्क की और पैदल फॉल की तरफ बढ़ चले। पूरी ही लाहौल वैली में गोभी और मटर की बहुत खेती देखी हमने। यहाँ पहाड़ों पर खेत बना बनाकर बहुत सारी गोभी और मटर उगाए गए हैं। और मटर जब हमने खाए कच्चे मटर तो इतने स्वादिष्ट थे कि क्या ही बताऊं। लगभग आधे से 1 किलोमीटर का ट्रैक कर हम वाटरफॉल पहुंचे। फिर वही वहां जाके अपनी फोटोग्राफी वगैरह की और फिर वापस हो लिए। सिस्सू से वापस आने के बाद हम ऐसे ही घूमते फिरते केलोंग तक पहुंच गए। केलोंग में खाना वगैरह खाया और फिर वापस मनाली की तरफ आ लिए। अटल टनल तक पहुंचते पहुंचते हमें अंधेरा हो चुका था। लगभग 8 बजे तक हम मनाली अपने यहाँ पहुंच चुके थे। ये तो था सिस्सू का वीडियो। अब आपसे मनाली और ओल्ड मनाली की वीडियो में मिलूंगा। तब तक वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। मिलता हूँ, धन्यवाद।